डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर वाफियत होंगे। व्यूअर्स, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने स्प्रिंग 2021 के सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो लॉन्च कर दिए हैं। और इसके अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो ऑनलाइन है। जितने भी स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स बी एस से लेकर पीएचडी लेवल तक किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर जो है वो थोड़ी डिटेल से आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि जो न्यू कॉमर स्टूडेंट्स हैं उनको इससे गाइडलाइन मिल सके। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर में जाके गूगल ओपन करना है। और वेरी सिंपल, गूगल के अंदर आप लिखें IIU। जैसे ही आप IIU लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक आपके पास इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ओपन होगा। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही जैसे ही यूनिवर्सिटी का मेन पेज ओपन होगा, तो इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपडेट्स चल रही होंगी। राइट कॉर्नर में एक जगह पे आपको एडमिशन नजर आ रहा है, तो एडमिशन के नीचे ये रेड सा लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, आपने साइन अप करना है, यानी आपने अपना एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना है। वो क्रिएट करने के बाद फिर आपने आगे अपनी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो उसके अंदर आपने एंटर करनी होंगी। तो जी, साइन अप करने का तरीका कार ये है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखें। ठीक है, मैंने अख्तर लिख दिया, कोई भी नाम लिखें। उसके बाद आप अपना जेंडर लिखें, मेल या फीमेल। फिर जो भी आपका एक्टिव जीमेल अकाउंट है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर आपने यही वाला अपना अकाउंट जो है इसको दोबारा आगे री एंटर करना है, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्सिटी की आपके साथ जितनी भी कोरेस्पॉन्डिंग होगी वो आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू होती है। फिर आपने आगे अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करें, जो भी आपका पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि पासवर्ड जो भी लिखेंगे वो आपने अपने पास कोई रिकॉर्ड रखना है, ऐसे ना हो कि फिर पासवर्ड बाद में आप भूल जाएं। और आगे आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएस के लिए, एलएलबी के लिए, एलएलएम के लिए, यहाँ से आपने अपना रिक्वायर्ड जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीएस के ऊपर क्लिक करें। ठीक है ना, और फिर आप साइन अप कर दें। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जी, तो आप जैसे ही साइन इन करेंगे ना, लॉगिन होने के बाद ये आपसे कुछ एक यहाँ पे एक स्क्रीन अपीयर होगी जहाँ पे कुछ सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। 1500 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस है जो कि आपने बाद में जमा करवानी है, ये नॉन रिफंडेबल है। और कुछ और चंद एक इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो आगे आपके पास ये एक बायोडाटा फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। ये आपने सारी डिटेल से इनको फिल करना है। सबसे पहले आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएस लिख देना है। आगे आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है। आगे फादर नेम आपने लिखना है जो कि आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपका ईमेल एड्रेस जो कि आपने पीछे एंटर किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे फिर जेंडर में मेल फीमेल या पीछे से सिलेक्ट कर चुके होंगे। कंट्री आपका पाकिस्तान है। डोमिसाइल आप अपना लिखें, आपका जिधर का भी है, पंजाब का है, सिंध का है, इस्लामाबाद का है। ठीक है, अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आप पंजाब पे क्लिक कर दें। ठीक है, और आगे डिस्ट्रिक्ट लिखे पंजाब, पंजाब का जो भी है, चकवाल है तो मैंने चकवाल पे क्लिक कर दिया। अब आपने इसको सेव करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने मूव कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज आपकी पिक्चर रह गई है, या आपने अपनी एक स्कैन पिक्चर जो है ना वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो पिक्चर आप यहाँ पे लगा दें अपनी। जैसे ही आप जू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा कि सी डी ड्राइव में आपकी पिक्चर जहाँ पे पड़ी है
वहां से आप अपनी पिक्चर को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो अब पिक्चर के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो मिनिमम साइज है ना वो 4 MB तक होनी चाहिए, 4 MB से बड़ी आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। तो बास पिक्चर्स जो है ना उनकी रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेवोल्यूशन की फाइल को आप कंप्रेस किस तरह कर सकते हैं, इस तरह नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर कंप्रेसर जो है ना उसका लिंक दिया हुआ है। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाके अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। जब फोटो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, सेव एंड मूव नेक्स्ट। जी, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आएगा इसमें आपने अपना एड्रेस देना है, आपका एड्रेस कहाँ का है, ठीक है ना। आप अगर इस्लामाबाद रहते हैं मिसाल के तौर पे तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद लिख देंगे, ठीक है। फिर अपना आगे फ़ोन नंबर आप दें, मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है। उसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखें कि हाउस नंबर 53 स्ट्रीट 1। आगे सेक्टर आप लिखें आपका अर्बन है या रूरल है, यानी आप इस्लामाबाद के दही इलाके में रहते हैं या शहरी में, तो आप इस पे क्लिक कर दें, अर्बन पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आप अपना मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट रखना चाहते हैं तो फिर नीचे आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिख देना है, और उसके बाद फादर या गार्डियन का एड्रेस अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर ये तीनों एड्रेसेस सेम है तो आपने इन बॉक्सेस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने क्लिक नहीं करना। अगर डिफरेंट होंगे तो वो आपने यहाँ पे सारे मेंशन कर देने हैं। फिर सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। अब आपके एड्रेस की तमाम इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आ जाता है वो आपकी क्वालिफिकेशन का है। तो अपनी क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिक या ओ लेवल से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने मैट्रिक किया है तो एसएससी पे क्लिक करेंगे। आपने फिर आगे अपना बोर्ड लिखना है, फेडरल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो लिखें। आगे अपना ग्रुप लिखें कि आप साइंस में थे या आर्ट्स में थे, कंप्यूटर में थे, बिजनेस में थे, जो भी आपका ग्रुप गिवन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आगे वो आपसे पूछेगा कि आपने मैट्रिक कब की थी, तो आपने अपनी डेट दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2015 में आपने किया है तो 2015 लिखें। फिर आप अपने टोटल मार्क्स लिखें कि मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे। आगे फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं कि आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो परसेंटेज वो खुद ब खुद आपकी निकाल देगा डेटाबेस। आगे आपने लिखना है कि आपने ये मैट्रिक है फिर प्राइवेट स्टूडेंट के किया है या रेगुलर के, तो आप रेगुलर पे क्लिक कर दें अगर आपने रेगुलर किया है। प्राइवेट किया है तो आपने प्राइवेट लिखना है। आगे फिर एच एफ एस सी पे आ जाएं। एच एफ एस सी के साथ आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करें, अगर फेडरल बोर्ड है तो फेडरल बोर्ड पे क्लिक करें। फिर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें, आपका प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, प्री इंजीनियरिंग पे सिलेक्ट कर दिया मैंने। फिर आपने ये कब किया है, आगे उसकी डेट आपने मेंशन करनी है कि ये आपने कब किया है, 2019 में किया है तो 2019 पे क्लिक कर दें। फिर आपने डिग्री बतानी है कि रेगुलर डिग्री की है आपने, ठीक है ना। फिर टोटल मार्क्स आपने बताने। अच्छा, इसमें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स आपने अलग अलग यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आपने इकट्ठे मेंशन कर दिए तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप बाहर हो जाएंगे। लिहाजा पहले पार्ट 1 के आप टोटल मार्क्स लिखें। मिसाल के तौर पे पार्ट 1 के टोटल मार्क्स है 525, तो ये लिख दें। फिर आगे आप अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखें कि मैंने 477 मार्क्स लिए। फिर पार्ट 2 के फॉर एग्जांपल आपके टोटल मार्क्स हैं 575 और उसमें से ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 500, वो आपने लिख दिए। फिर रिजल्ट वेटिंग में अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो फिर आपने मार्क्स नहीं लिखने बल्कि रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अगर आप एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपने ये लॉ वाली कुछ डिटेल्स हैं ये भी यहाँ पे एंटर करनी है। लेकिन अगर आप बीएस बायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे वो एक दफा आप फिर एज ए रिमाइंडर के पूछेगा कि यहाँ पे आपने अपनी जितनी भी एकेडमिक डिटेल्स डाली हैं उनको आप एक दफा वेरीफाई करें कि क्या ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स ठीक है। तो आप इसको एक दफा रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरी सारी डिटेल्स ठीक है तो फिर आप सेव करें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएं। जी, तो जैसे ही आपका ये क्वालिफिकेशन वाला एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला स्टेप सेव हो जाएगा तो आगे आपके पास आ जाएगा प्रोग्राम। अब आप अपने बीएस के किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे अभी इस सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ने जितने प्रोग्राम ऑफर किए हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने दे दी है।
लिहाजा यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे आप BS बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें। वो आपसे पूछेगा कि आप एग्रीड हैं, ठीक है ना। आपने इतने आपके, क्योंकि BS बायोटेक्नोलॉजी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने प्री मेडिकल और 50% मार्क्स लिए हो, ठीक है ना। तो आप तो प्री मेडिकल तो हमने नहीं, हमने तो प्री इंजीनियरिंग किया था ना पीछे सिलेक्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीछे अगर आपने प्री मेडिकल पे सिलेक्ट किया है तो फिर आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। हम्म, जी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप इसको एग्री कर दें। उसके बाद आप सेव एंड मूव नेक्स्ट करें। तो इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, वो आपसे पूछते हैं। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन इसकी जबानों के ऊपर अबूर है। तो डेफिनेटली दो तीन लैंग्वेजेस तो हर स्टूडेंट को आती होती हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें कि अगर आपको अरेबिक थोड़ी बहुत आती है तो आप फेयर कर लें, अच्छी आती है तो गुड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश का आप गुड लिखें, आपकी इंग्लिश अच्छी है, रिटर्न में और स्पोकन दोनों पे आपने गुड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और जबान आती है, फॉर एग्जांपल उर्दू भी आप बहुत अच्छी बोलते हैं, तो इस पे आप यहाँ पे एक्सीलेंट कर दें, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पोकन में भी आप एक्सीलेंट कर दें, ठीक है ना। कोई और जुबान आपको आती है तो उसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सेव एंड मूव नेक्स्ट आपने कर देना है। जी, जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये एप्टीट्यूड टेस्ट की आपसे डिटेल मांगेगा, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। यानी इससे पहले अगर आपने कोई NTS का या गेट का कोई भी टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोई गेट नहीं दिया हुआ तो फिर आप इस स्टेप को स्किप कर दें, क्योंकि पहले गेट टेस्ट हुआ करता था यूनिवर्सिटीज का, ये HEC की तरफ से कंपलसरी था, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा। आगे वो फैमिली की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे आपने अपने फादर की और मदर की डिटेल बतानी है। अबू आपके अगर जिंदा है तो अलाइव पे क्लिक करें, अगर मर चुके हैं तो डिजीज पे क्लिक करें। फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताएं कि फादर के अंडर कितने बच्चे हैं, घर के टोटल फर्द कितने हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें जितने भी हैं। आगे फादर की आपने मंथली अर्निंग लिखनी है, 80,000 मैंने लिख दी है। फिर आगे गार्डियन या आप अपने स्पाउस का नाम लिख सकते हैं, यानी मदर का नेम लिख दें। आपके कोई और गार्डियन है तो उनका नाम लिख दें, ठीक है जी। गार्डियन का कांटेक्ट नंबर अगर आपको है तो वो आप लिख दें फिर, ठीक है। फिर उनका मोबाइल नंबर अगर है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर फादर या गार्डियन का CNIC नंबर। फिर आगे बैंक अकाउंट की आपने डिटेल्स अगर देना चाहें फादर के अकाउंट की तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ना भी दें तो आप इसको सेव करके मूव नेक्स्ट कर दें। जी, तो अब इसके अलावा कुछ और माइनर लेवल की ये इंफॉर्मेशन है, ये भी आपसे पूछेगा, ये आप फिल कर दें। ब्लड ग्रुप अपना बता दें, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो लिखें, नहीं है तो नन कर दें। मैरिटल स्टेट आपने सिंगल लिखना है, मैरिड है तो मैरिड भी लिख सकते हैं। फेसबुक का आगे यहाँ पे अपना URL एड्रेस लिखते हैं। ट्विटर पे अकाउंट है तो वो अकाउंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे वो पूछता है कि क्या आप इससे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं। नहीं है तो नो करें, अगर आप हैं तो यस कर दें, ठीक है ना। और आपको ये जो इंफॉर्मेशन है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2021 के एडमिशन के मतलब ये कहाँ से पता चली है, न्यूज़पेपर, फेसबुक, ट्विटर, वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। नीचे अपनी हॉबीज से रेलिवेंट कुछ अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो डिफरेंट किस्म की अपनी हॉबीज है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये लिख के फिर आपने आगे सेव एंड मूव नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप मूव नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा कि आपका ये एडमिशन फॉर्म जो है ना सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। नीचे एक छोटा सा अंडरटेकन है, आपने इस अंडरटेकन को फिल करके इस पर क्लिक करना है और अब सेव एंड मूव नेक्स्ट कर देना है। तो अब इस तरह आपकी जितनी भी तमाम डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स अब सेव हो चुकी हैं। अब यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में ऑनलाइन आपने मुकम्मल तौर पे अप्लाई कर दिया है। तो एंड पे आपकी अब एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अभी ये सब आपकी एप्लीकेशन जो है ना पेंडिंग में होगी। अब आपने क्या करना है, आप अपनी फी डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है ना।
और आप किस बैंक की ब्रांच में फीस डिपॉजिट करवाएंगे उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। आप अपना अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें तो आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। वैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को ना आप प्रिंट करके इसका एक प्रिंट लेके इसकी डिटेल्स आप अपने पास रख लें। अब आपने चालान फॉर्म जो 1500 रुपये आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस है वो जाके बैंक में जमा करवानी है, तो उसके लिए आपने अपना ऑनलाइन चालान जनरेट करना है। तो आप चालान फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन चालान है ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इस चालान के अंदर ये 1500 फीस है जो कि आपने अभी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवानी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। इसका एक प्रिंट लें और प्रिंट लेके ये फीस जाके बैंक में जमा करवा दें। जब बैंक में फीस जमा करवाएंगे तो इस चालान का एक नंबर होगा, वो आपने चालान नंबर जो है ना ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये जो चालान है ना आपका चालान नंबर है 283134, ठीक है। तो इस तरह का एक चालान नंबर यहाँ पे लिखा होगा जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस चालान नंबर को फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने एंटर करना होगा। यहाँ पे आपने अपनी डेट डालनी है कि किस डेट को आपने फीस जमा करवाई है। आगे ब्रांच बतानी है कि HBL की किस ब्रांच में करवाई है, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में। ब्रांच कोड आपने लिखना है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका चालान होगा ना उसकी आपने एक फोटो बनानी है अपने मोबाइल से। उसकी पिक्चर को स्कैन करके उसकी पिक्चर भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन उसका साइज भी 4 MB तक होना चाहिए। अगर 4 MB से बड़ी फाइल होगी तो फिर आप उसे कंप्रेस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है, पिक्चर ऑप्टिमाइजर है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप पिक्चर को कंप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम आए तो आप लिंक पे क्लिक करके जाके उसकी सारी डिटेल वहां पे करके अपनी पिक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मुझे व्यूअर्स उम्मीद है आज की इस वीडियो से ऑनलाइन अप्लाई करने के मुकम्मल प्रोसीजर को आपने जान लिया होगा। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।